हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम के एक और नए बेहतरीन वीडियो में और बेहतरीन सेशन में। यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल सैंडबर्ग के एक कविता के ऊपर। कार्ल सैंडबर्ग, इसके पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं, कार्ल सैंडबर्ग हैं। और यह कविता क्लास 10th की है। यह कविता बाबू क्लास 10th की है, फर्स्ट फ्लाइट की है। ये जो हमारा 30% सिलेबस बोर्ड ने कम किया है उसमें ये है। मतलब क्या है, जो 70% सिलेबस हमारा है उसमें ये है, 30% में नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। पहले बाबू कहते हैं ना, किसी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले, किसी एग्ज़ाम में फोड़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या हो, कितना पढ़ना है। अगर जिस दिन आपको ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, लमसम 30 से 40% आप एग्ज़ाम वहीं फोड़ देंगे। 30 से 40% आप सिलेबस जान कर ही फोड़ देंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, ये सब अगर आप जान जाएंगे तो वगैरह वगैरह। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फॉग, कविता का नाम हमारा फॉग। फॉग मतलब होता है बाबू कोहरा। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। इसके पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। इसके पोएट ये देखिए, कार्ल सैंडबर्ग। इसके पोएट यही हैं, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक, देखिए हम फॉग के बारे में बात करेंगे। यह कविता जो एक्चुअली होती क्या है, देखिए, फॉग इज़ अ वेरी स्मॉल पोयम। जो हमारा फॉग है मतलब कोहरा है, ये बहुत ही छोटी पोयम है। ठीक, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। कार्ल सैंडबर्ग, यहाँ रिटन नहीं है, कंपोज्ड बाय होगा, क्योंकि पोएट्री हमारा पोएट्री में कंपोज होता है। क्लास 12th में आप जाओगे तो आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ। अगर पोएट्री की बात होगी तो कंपोज्ड बाय होगा। ठीक, पोएट्री की बात होगी तो कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। और प्रोज की बात होगी तो रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। और देखिए, ही हैज़ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग इनटू सिटी एंड हार्बर। मतलब कि ही हैज़ डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया है कि कोहरा कैसे बंदरगाह और शहरों पे पहुंचता है। ठीक, तो आइए हम अपने पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, द फॉग कम्स, फॉग कम्स, कोहरा आता है। फॉग कम्स, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के भांति, दबे पैरों के साथ। मतलब जैसे छोटी बिल्ली चलती है, मतलब स्लोली स्लोली, उसी तरह से कोहरा आता है। इट सिट्स लुकिंग, ठीक, इट सिट्स लुकिंग, यह बैठ जाता है, यह देखते हुए बैठ जाता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, ओवर हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह और शहरों को, बंदरगाह और शहरों को देखता हुआ बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हंस, हंस मतलब होता है चुपचाप घुटने मोड़कर, चुपचाप घुटने मोड़कर। एंड देन मूव्स ऑन, और आगे बढ़ जाता है। तो फिर से एक बार देखिए, द फॉग कम्स, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों के साथ। इट सिट्स लुकिंग, यह देखते हुए बैठ जाता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, शहरों और बंदरगाहों को, किसको देखते हुए बैठ जाता है? शहरों और बंदरगाहों को। ऑन साइलेंट हंस, चुपचाप घुटने मोड़कर, चुपचाप घुटने मोड़कर शहरों और बंदरगाहों को देखते हुए क्या करता है? बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं, जो हमारे कार्ल सैंडबर्ग जी हैं, ये जो कंपेयर किए हैं, कंपेयर किसका किए हैं कि तो देखिए, कंपेयर किए हैं, कोहरा की तुलना किए हैं, कोहरा की कंपेयर किए हैं किससे? बिल्ली से। तो कार्ल सैंडबर्ग जो हैं वो फॉग की तुलना किससे किए हैं बाबू? फॉग की तुलना कैट से किए हैं। फॉग की तुलना किससे किए हैं? कैट से, CAT। ठीक, फॉग मतलब कोहरा, कैट मतलब बिल्ली। अब देखिए, हंच मतलब होता है साइलेंस। हंच मतलब होता है क्या? साइलेंस हंच मतलब होता है चुपचाप घुटने मोड़ कर बैठ जाना। ऑन साइलेंस हंच मतलब होता है चुपचाप घुटने मोड़ कर बैठ जाना। हार्बर मतलब बंदरगाह, सिटी मतलब शहर, मूव्स मतलब आगे बढ़ जाना, सिट मतलब बैठना, लुक मतलब देखना, लिटिल मतलब छोटा, ये पता ही है। फिर से एक बार देख लिए, अगर किसी को शंका हो यार नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लिए। देखिए, द फॉग कम्स, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों के साथ। इट सिट्स लुकिंग, यह देखते हुए बैठ जाता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह और शहरों को, किसको देखते हुए बैठ जाता है? बंदरगाह और शहरों को देखते हुए बैठ जाता है। अब कैसे बैठ जाता है? देखिए, ऑन साइलेंट हंस, चुपचाप घुटने मोड़कर, चुपचाप घुटने मोड़कर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और आगे बढ़ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाता है, और तब आगे बढ़ जाता है। बस हमारी ये पोएम इतनी ही थी बाबू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और पोएम भी आपको पसंद आई होगी। जो वीडियो में जानकारी दिया हूँ उसको पहले ज़रूर सुनिएगा एक बार, और सिलेबस देख कर ही अपना काम करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।